दोस्तों, ऐतिहासिक फिल्म किसे कहते हैं? ऐतिहासिक पात्रों वाली फिल्म या ऐतिहासिक घटनाओं वाली फिल्म? और उस फिल्म को क्या कहेंगे जिसकी कहानी ऐतिहासिक पात्रों को लेकर रची गई किसी घटना पर आधारित हो? बहरहाल, कहिए कुछ भी, कहने से क्या फर्क पड़ता है। अनारकली का नाम इतिहास में कहाँ है, इसकी परवाह किए बिना लोगों ने अनारकली की मोहब्बत और उसकी खातिर की गई सलीम की बगावत को सर आंखों पर बिठाया। इसी तरह उर्दू के अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने किसी डोमनी से इश्क फरमाया था या नहीं, इसकी तहकीकात इतिहासकारों के हवाले करके फिल्मी दीवानों ने फिल्म मिर्जा गालिब को क्या खूब सराहा। और ये सब याद इसलिए आ रहा है मेहरबानों, क्योंकि आज हम एक बार फिर इतिहासनुमा कहानी वाली फिल्म मिर्जा गालिब का मजा लेने वाले हैं। इस फिल्म से जुड़ी जानकारियां बटोरने का काम किया है इसाक मुजावर ने, और फिल्म के साउंड ट्रैक, गानों और जानकारियों को जोड़कर आलेख तैयार करने वाले हैं लोकेंद्र शर्मा, जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं और जो हर हफ्ते हमें सुनाते हैं बाइस्कोप की बातें। तो आइए सुने ये बातें, आज जिनका मरकज है फिल्म मिर्जा गालिब। निगाहें फेर ली सबने, लुटे हैं आस के डेरे, सुनेगा कौन अपनी दास्ताने गम सिवा तेरे। हाँ, आए हैं किसी उम्मीद पे, आए हैं किसी उम्मीद पे, आए हैं किसी उम्मीद पे हम। जब तू है हमारा फिर क्या गम, जब तू है हमारा फिर क्या गम, जब तू है हमारा फिर क्या गम। वो बात भला क्या बिगड़ेगी, वो बात भला क्या बिगड़ेगी, जो बात यहाँ तक पहुँची, जो बात यहाँ तक पहुँची, जो बात यहाँ तक पहुँची। सारे गम पा गने तो पदा सारे गम गरे सा रे पानी दप मंगरे सा। ये कव्वाली बेशक फिल्म मिर्जा गालिब की है दोस्तों, लेकिन ये कलाम मिर्जा गालिब का नहीं है। इस कव्वाली में अल्फाज शकील बदायूनी के हैं, और बेशक न ये कव्वाली पॉपुलर हुई और न ही इसके साथ सोहराब मोदी की अमर फिल्म मिर्जा गालिब की याद ताज़ा होती है। याद को ताज़ा करने के लिए हमें सुनना पड़ेगा फिल्म मिर्जा गालिब में इस्तेमाल हुआ खुद मियाँ गालिब का कलाम। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब ने ये गजल किन हालात में कही, इसके शेर उनकी किस दिली हलचल का बयान करते हैं, ये बताना तो जरा मुश्किल है। लेकिन फिल्म मिर्जा गालिब में उनकी 8 चुनिंदा गजलें बेशक इस तरह गुथी गई हैं, गोया कहानी की सिचुएशन के मुताबिक ही उन्हें लिखा गया था। अब ऐसी कहानी गढ़ना जिसमें गालिब की गजलों को बाकायदा सिचुएशन मिल सके, आसान काम नहीं था। आम लेखकों के लिए यह काम बेशक दुश्वार था, लेकिन सादत हसन मंटो जैसे अफसाना निगारी के जादूगर के लिए सिर्फ गिली गिली छू कहने जैसा था। और ऊपर से जब इस कहानी के जवाहिरात में डायलॉग के हीरे मोती जड़ने का काम किया राजेंद्र सिंह बेदी की कलम ने, तो जाहिर है हिंदुस्तानी फिल्मों के खजाने में एक ऐसा नायाब जेवर शामिल हो गया जिसे राष्ट्रपति ने 1954 की बेहतरीन फिल्म के अवार्ड से नवाजा और अवाम के हर तबके ने जिसे
मकबूलियत का ताज पहनाया। है बस कि हर एक उनके इशारे में निशां और करती है मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और जाने कहाँ आखिबत के बोरिए बटोर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, दिनों गैब रातों गैब। इतना भी तो न जाना कि घर में निगोड़ी बीवी है, उसकी भी तो सुध ले। क्यों जी, मिल गई चार यारी से फुर्सत? क्या इसीलिए आगरे से यहाँ आए थे कि हर वक्त दोस्तों ही में गलत करते रहे? बोलते क्यों नहीं? आंखें तो चार करो। अल्लाह, आप तो शेर कह रहे हैं। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तो मिर्जा नौशा के नाम से जाने और पुकारे जाते थे, लेकिन गालिब का असली नाम था मिर्जा असदुल्ला खां। शायरी करने लगे तो पहले तखल्लुस रखा असद और बाद में गालिब। सन 1796 में आगरा में पैदा होने वाले इस उर्दू के सरताज शायर के वालिद थे मिर्जा अब्दुल्ला बेग, जो अलवर की शाही फौज में थे और एक लड़ाई में अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक्त गालिब की उम्र 5 बरस की थी। फिर रिश्तेदारों के यहाँ पले, मिर्जा मुअज्जम और अब्दुस समद से तालीम हासिल की और 13 बरस की उम्र में ब्याह रचाया और मिर्जा नौशा कहलाए। लेकिन ये सब तारीख का हिस्सा है, उस कहानी का नहीं जिस पर फिल्म मिर्जा गालिब बनी। कहानी तो शुरू होती है मिर्जा गालिब के उन शेरों से जो उनके जहन से उतरकर जबान पर आ रहे थे। शायरी मतलब सच्ची शायरी असल में ट्रांस में जाने या कहिए दीन दुनिया से कट जाने का नाम है। शायद इसीलिए जब शेर कहे जाते हैं तो शायर यादगिरी के लिए रूमाल में गिरह लगाता जाता है। गालिब वही कर रहे थे। तभी बाहर के कमरे में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। 5 दिन से मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। देखूं तो क्या कर रहे हैं नवाब साहब? मुशायरे का वक्त निकला जा रहा है। मुशायरे के लिए ही गजल कह रहे हैं। मैंने अभी अभी उन्हें गिरह लगाते देखा है। तकदीर अपनी को गिरे लगा रहा होगा। ऐसा किस्मत का हेटा मैंने कभी नहीं देखा। आधा बर्ज करता हूँ बजान। आदाब। कहाँ जा रहे हैं आप? जी कले। आप न जाइएगा मुशायरे में? देखा जाएगा। उन दिनों दिल्ली के लाल किले में मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग रोशन था बहादुर शाह जफर। हालांकि बरतानवी हुकूमत अपने हाथ पांव फैला रही थी, मगर 1857 का गदर अभी नहीं हुआ था और लाल किला शाही शानो शौकत से रोशन था। बादशाह सलामत चूंकि खुद बहुत खूब शायर थे, लाल किले में अक्सर शाही मुशायरे हुआ करते। हाज़रीन, दीवान आम के इस गैर तरे मुशायरे की इब्तिदा जिले सुभानी के कलाम मौजिज निजाम से की जाती है। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें के करारो शकेब जरा न रहा। गम इश्क तो अपना रफीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। न थी हाल कि जब हमें अपने खबर रहे देखते औरों के ऐब हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा। हजरत आज़ूदा का कलाम मुलाहिजा फरमाइए। इजाजत। मतलब करता हूँ। नालों से मेरे कब तहो बाला जहां नहीं, नालों से मेरे कब तहो बाला जहां नहीं, कब आसमां जमीन जमीन आसमां नहीं। जनाब लाला बाल मुकंद हुजूर। न पाँव में जुम्बिश न हाथों में ताकत, जो उठ खेचे दामन हम उस दिल रुबा का। जवाब नहीं होता। सुभान अल्लाह। सरे राह बैठे हैं और ये सदा है। वाह। सरे राह बैठे हैं और ये सदा है, और ये सदा है कि अल्लाह वाली है बेदस्तो।
जनाब मिर्जा असदुल्ला खान। यानी मिर्जा नौशा अल मतखल्लुस बा गालिब। लो साहिबो, मैं भी अपनी भैरवी अलापता हूँ। मतला अर्ज है। फरमाइए। है बस कि हर एक उनके इशारे में निशां और, है बस के हर एक उनके इशारे में निशां और, करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। हम ये खुद फिदाई नहीं सुनना चाहते। मैं भी इसमें दरबार की तौहीन है मिर्जा नौशा, और मेरी तौहीन का ख्याल आपको नहीं, दरबार को नहीं, मैं चला। गालिब के लिए ये बेइज्जती नाकाबिले बर्दाश्त थी, सो मुशायरा छोड़कर वे चले आए। दिल बहुत बेजार था। घर पहुंचकर बेगम से क्या कहेंगे। बेइज्जती की घुटन से भरे एक गली से गुजर रहे थे कि कहीं से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। गौर किया कि कोई खातून उन्हीं की गजल गा रही है। पालकी वहीं रुकवा दी और आवाज की तरफ खींचे से चलते चले गए। क्या बनी बात जहां बात बनाए न बने, नुक्ता ची है गम दिल। घर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने, नुक्ता ची है गम दिल। आप कौन हैं? किसे चाहते हैं आप? चाहता तो किसी को नहीं, मिलना चाहता हूँ अलबत्ता। कौन है मोती? कोई मिलना चाहते हैं अम्मा? हाय नौज, कौन है? कैसा आदमी है? इतनी रात गए कौन शरीफ आदमी किसी के यहाँ आता है? जी मैं भी शरीफ ही आदमी हूँ, शायर हूँ, शाही मुशायरे से लौट रहा हूँ। शाही मुशायरे से लौट रहे हैं आप? मिर्जा नौशा का कलाम सुना होगा आपने, वो वहाँ पढ़ने वाले थे। आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? तशरीफ लाइए। आप सच्चे मुशायरे से आ रहे हैं? शाही मुशायरे में खाई चोट पर खातून की बातों से जैसे मरहम सा लगा। ये छोटी जात के लोगों का मोहल्ला था। खातून एक डोमनी थी। इज्जत के साथ मिर्जा को भीतर लिवा ले गई। पान पेश किया। मिर्जा ने अठन्नी नजराने में दी, मगर डोमनी की दिलचस्पी अठन्नी में नहीं, मिर्जा में थी। वो मिर्जा को पहचानती नहीं थी, मगर जानने के लिए बेताब थी। हम तो इतना जानते हैं कि उनके बाप दादा बंदूक चलाते थे। मिर्जा जी लठमार होंगे। माफ कीजिए, मेरे सामने तो ऐसी बातें न कीजिए। उनको तो चाहिए वही बाप दादा का पेशा अख्तियार करें। शायरी उनके बस का रोग नहीं चाहिए हमें ऐसे मेहमान। दीदा दिलेरी तो देखो मर्दुए की सामने बैठ के मिर्जा की बुराई करे है। आप तशरीफ ले जाइए। जी मैं कहती हूँ आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा गालिब यहां से भी निकाले गए, लेकिन यहां बेइज्जत होकर निकलते वक्त भी एक तसल्ली, एक सुकून, एक राहत सी दिल में थी। बाहर निकल ही रहे थे कि चौखट पर कोतवाल हशमत खां से टकरा गए। मिर्जा माफी मांगकर बाहर गए और कोतवाल साहब भीतर गए। उन्हें देखते ही चौधरी बेगम मानो बेसब्री से भर गईं। कोतवाल साहब, लाइए मिर्जा की गजल। अब भी जरूरत रह गई मिर्जा की गजल की? क्या मतलब? जरूरत क्यों नहीं? जब मिर्जा खुद ही यहाँ बिराजने लगे हैं तो फिर गजल कैसी? मुबारक हो उनका आपके यहाँ आना। मिर्जा का हमारे यहाँ आना? घास तो नहीं खाई है आपने? तो ये किस्सा क्या है? मैंने खुद मिर्जा को आपके हाथ से निकलते देखा है। लाइए मिर्जा की गजल। है बस के हर एक उनके इशारे में निशान और हाय अल्लाह, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और मुझे
क्या कर दिया, क्या कुछ कह दिया मिश्रा जी को, और वो खफा होकर चले गए। मुझे ऐसा बदकिस्मत भी कोई होगा, खुदा खुद जिसके दरवाजे पर आया और उसने उसे लौटा दिया, ना उठाया, ना बिठाया, ना राह में आंखें बिछाई। ऐसे लोग रोज रोज नहीं आते माँ। ये भी कोई चांद सूरज है जो रोज निकले और रोज डूब जाए। चौधरी बेगम की नजर में मिर्जा गालिब बेशक चांद सूरज से बड़े थे। वो दरवाजे पर आए और चौधरी उन्हें पहचान भी नहीं पाई। असल में वो गालिब से मोहब्बत करती थी उनके कलाम के खातिर। देखने में कैसे हैं, फितरत कैसी है, पहरावा क्या है, ये सब बातें मोहब्बत में मायने नहीं रखती। सो गालिब के रंग रूप का चौधरी ने कभी ख्याल ही नहीं किया। यहां अपने सुनने वालों को एक मजेदार बात बता दूं। मोहब्बत करने वाले चेहरे मोहरे का ख्याल भले ही ना करें, सेंसर वाले खूब करते हैं, और ख्याल ही नहीं एतराज भी कर सकते हैं। फिल्म मिर्जा गालिब में भी यही हुआ था। मिर्जा गालिब का किरदार भारत भूषण कर रहे थे और गालिब का गेटअप देने के लिए उनके चेहरे पर दाढ़ी और माथे पर तुर्की टोपी सजाई गई थी। लेकिन जब फिल्म मुकम्मल होकर सेंसर के सामने आई तो किसी सदस्य ने यह कहकर फिल्म को क्लियर करने से इनकार कर दिया कि गालिब असल में दाढ़ी नहीं रखते थे, लिहाजा यह मिर्जा गालिब का सही गेटअप नहीं है। फिल्म के निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी इस दलील से बहुत परेशान हुए। वे मिनर्वा मूवीटोन के बैनर पर सन 1936 से फिल्में बना रहे थे और अब तक यानी 1954 तक करीब 17 फिल्में बना चुके थे। इनमें जेलर, तलाक, पुकार, सिकंदर, पृथ्वी वल्लभ, शीश महल और झांसी की रानी जैसी शानदार फिल्में भी थीं। सोहराब मोदी के काम पर किसी ने कभी उंगली तक नहीं उठाई थी और अब सेंसर का ये एतराज। मगर इसे कबूल किया जाए तो इसका मतलब होगा करीब 1/3 फिल्म को दोबारा शूट करना। 1 बरस पहले ही उनकी कलर और मल्टी बजट फिल्म झांसी की रानी बॉक्स ऑफिस पर मार खा चुकी थी, यानी रीशूटिंग का खर्च बर्दाश्त करना नामुमकिन था। बहरहाल खासी बहस और बहुत सारी परेशानियों के बाद सेंसर को राजी किया गया और तब कहीं फिल्म मिर्जा गालिब रिलीज हो पाई। मिर्जा गालिब के अशार में कभी कभी फारसी भी शामिल होती थी, जिसकी बदौलत शायरी आम लोगों की समझ से कुछ परे हो जाती थी। लेकिन जो पढ़े लिखे और समझदार थे वो गालिब के अंदाजे बयां के कायल थे। मुफ्ती सदरुद्दीन भी उन्हीं में से एक थे। शाही मुशायरे में भी वो ही गालिब के शेरों पर दाद दे रहे थे। एक दिन मुफ्ती साहब ने गालिब को आमों की दावत पर बुलवाया। सुभान अल्लाह, जिस मुल्क में फल आम पैदा होता है क्यों न उस पर दूसरों की निगाहें हों। किस कदर मीठा है। मिठास तो गन्ने में भी होती है। क्या बात करते हो नवाब साहब, मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम की आगे नए शक्कर क्या है। वाह, क्या कहने। नए शक्कर में सिर्फ मिठास होती है और इसकी मिठास में हल्की सी तुलसी भी, जैसे किसी औरत में खूबसूरती हो और थोड़ा नमक भी। सुनिए, आम की सिफत में एक शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद फरमाइए। साहिबे शाखो बरगो बहार है आम, नाज परवरदे बहार है आम। बहुत अच्छा। आमों के बारे में शेर कहा वो भी मुश्किल। मैं पूछता हूँ, आप आसान क्यों नहीं कहते? शेर समझ में आए तो दाद मिलती है, नहीं तो फरियाद होती है। कौन अहमक है जो सुखन नाशनासों से दाद चाहता है। न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, अगर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही। अच्छे अमीर फैसल बने हो मुफ्ती साहब। उनके इशारे में निशान और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और।
वो समझे है न समझेंगे मेरी बात, यार अब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान और। अपने ही कलाम को एक भिखारी की जुबानी सुना तो गालिब चकरा गए, यानी उनके अशार आम लोगों ने कबूल कर लिए थे। भीख मांगने वाले हाफिज मियां ने बताया कि यह गजल उन्हें चौधरी बेगम ने सिखाई है और एकाएक मिर्जा को लगा उन्हें वहीं जाना चाहिए। चौधरी बेगम का दरवाजा ही उनकी मंजिल है। दरवाजे पे मिर्जा खड़े हैं। कहाँ मेरी कसम? हम तेरी जान कसम बीबी, वही तो है जो उस दिन आए थे। हाय अल्लाह, क्या मैली सी कमीज चिकट से सलवार पहन रखी है मैंने। अम्मा जल्दी कपड़े निकालने। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बिन बुलाए तो हम खुदा के घर भी न जाते, मगर उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने। यही समझ लीजिए। हाफिज मियां गाते मिल गए, आपकी दी हुई गजल में दावत का पैगाम पाया, चला आया। ऐ मैं आपकी नवाजिश का क्या कहूँ, वरना उस दिन तो मैं आपकी शान में क्या कुछ कह गई। नहीं तो वो सब तो उससे कहा था जो उस दिन आया था, मेरी तो आपने तारीफ ही की, बल्कि मेरे लिए मुझे से लड़ गई। बात लड़ाई तक रहती तो अलग थी, मैंने तो आपको घर ही से निकाल दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हम दोनों के बीच में जो मैं था निकल गया, हम ही हम रह गए। हम उसके हैं, हमारा पूछना क्या। आप कितने बड़े इंसान हैं मिर्जा साहब। मैं तो सोचती थी दोनों जहान में भी न बख्शी जाऊंगी कभी। वो सब होने पर भी आपने मुझे इस काबिल समझा। कैसी बातें करती हो चौधरी बेगम, अपने आप को हेच समझती हो, मगर तुम्हारा भी क्या कसूर। तुम भी उनमें से हो जो खुद अपनी कीमत नहीं जानते। मिर्जा जी, मेरी जाने कब की तमन्ना थी कि आपका कलाम हो और आप ही के सामने गाऊं। हाय, आज तो मैं अल्लाह से और भी कुछ मांग लेती। ये मुलाकात मिर्जा को एक नई रोशनी से भर गई और चौधरी बेगम को जैसे जिंदा रहने का मकसद मिल गया। लेकिन किसी को क्या मिला और क्या चाहिए, इस बात का हालात से क्या ताल्लुक। चौधरी की अम्मी ने कर्ज की खातिर बेटी का ब्याह कोतवाल हशमत खां से करना कबूल कर लिया। चौधरी छटपटासी गई। मुसीबत के अंधेरे में उसका तो बस एक ही चिराग था, मिर्जा गालिब। सो उसने मिर्जा के नाम एक खत लिखा और फिद्दन को यह खत मिर्जा तक पहुंचाने के लिए कहा। फिद्दन मियां अफीम के दीवाने थे, सो पिनक में कहीं सो रहे और मंगल के घर से चले बुध और जुमेरात को नींद के हवाले करके जुमे की सुबह मिर्जा की चौखट पर सोए हुए मिले। मिर्जा ने धकेल कर जगाया तो जैसे फिद्दन को होश आया। ये खत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सरकार। मैंने कहा देर न हो जाए, इसलिए सवेरे ही सवेरे चला आया। मिर्जा ने खत पढ़ा। मेरे मुश्किल हजार सलाम। न जाने ये खत मैं आपको क्यों लिख रही हूँ। जानती हूँ आप पर मेरा कोई दावा नहीं, कोई हक नहीं मेरा। जब भी मेरा दिल आवाज देता है मैं अपना दुखड़ा आप ही के सामने रोऊं। मेरी माँ 2000 टकों के बदले मुझे एक कसाब के हाथ बेच रही है और मैं बिकना नहीं चाहती। आप शायर हैं, जमाने का दर्द है आपके दिल में, क्या आप मेरा दर्द न बता सकेंगे? इस वक्त जबकि हर छोटा बड़ा मुझे नसीहतों से छलने किए दे रहा है, मुझे आप ही के शेर का सहारा है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, आपकी चौधरी। मिर्जा के लिए ये लाजिमी था कि किसी भी सूरत चौधरी को, अपनी चौधरी को बिकने से बचाएं। लेकिन इतनी बड़ी रकम, इसका सिर्फ एक रास्ता था, जुआ। अपने नाम से खेले तो हमेशा हारे, आज किसी दूसरे के नाम से खेलते हैं। हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
पाबारा। वल्लाह पाबारा, ये किस तालेमन के नाम से खेलते हो बाबा? तालेमन नहीं भाई, हाजतमंद, हाजतमंद। नसीब चौधरी का अच्छा था या मिर्जा का, ये तो नहीं मालूम, लेकिन मिर्जा अच्छी खासी रकम जीत गए तो खेल छोड़कर उठ खड़े हुए। ये क्या नवाब साहब, जीत के उठते नहीं देखा किसी को। तुम भी टकसाल बाहर खिलाड़ी हो मियाँ, उल्टा हारने वाला नहीं उठता। ऐसे में हम न जान देंगे, खुदा की कसम। नहीं नौशाद मियाँ, मुझे जरूरी काम है। अच्छा तो एक शर्त है, वादा कीजिए, एक बाजी उधार रही हमारी। ये बात मंजूर है। अच्छा तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिर्जा चौधरी के घर की तरफ चले, मगर दूसरी तरफ से कोतवाल हशमत खां भी बारातियों और गाजे बाजे के साथ उसी घर की तरफ आ रहा था। बैंड बाजी की आवाज चौधरी ने सुनी तो जैसे उसका दिल डूबने लगा। बस खत्म हो गई कहानी। हाय कितनी लंबी कहानी सोची थी, सुनने वाले जागते रहेंगे, मैं ही कहते कहते सो जाऊंगी। चौधरी ने फिद्दन मियाँ की अफीम की डिबिया उठा ली और अफीम का पूरा गोला मुंह में रखने चली। ये क्या जुआनगी है? लाओ वापस से मेरी डिबिया। अम्मा, बड़ी बीबी, सुनती हो? जल्दी आओ। तुझे पंचतन की कसम, तुझे मेरी कसम है, मुझे मत रोक, छोड़ दो, छोड़ दो। पागल हो गई है बीबी? हाँ मैं पागल हो गई, मैं उस फेरी के हाथ न लगूं। छोड़ दे, मैं कैसे छोड़ दे मुझे? मेरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? लो संभालो अपनी दुल्हन को, अफीम का अंटा खाने चली। हाय मैं मर गई, तेरी बच्ची क्या करनी चाहिए थी? नहीं पूरी, मुझे क्या पता था तुझे इतना वो है मिर्जा का। मुझे जाने दो अम्मा, मैं जीना नहीं चाहती। एक गलती माफ कर दे बेटा, मैं कुछ भी हूँ फिर भी माँ हूँ तेरी। देख मेरे सफेद बाल, चुरी में जाए वो कोतवाल, बाहर में जाए उसका जेवर और माल। फिद्दन आए फिद्दन, यहाँ कोतवाल की यहाँ जाओ बारात रोकते। पर बारात तो कभी की चल चुकी बीबी। गाज पड़े जहाँ ना, जहाँ भी है रोकते। मुझे बारात नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी चाहिए। मैं खुद जाती हूँ और रोक देती हूँ मुझे कोतवाल को। अम्मी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि मिर्जा को सामने से आते हुए देखा। तुम आ गए मिर्जा जी, तुम कितने अच्छे हो। तुम भी कितनी अच्छी हो बड़ी अम्मा, जो बेच रही हो अपनी दुलारी को, दुख की मारी को, माँ होते हुए एक मर्दमपुर के हवाले कर रही हो बेटी को। नहीं मिर्जा जी, झूठ क्यों बोलती हो? ये खत किस बात की फरियाद, वो बारात किस चीज की मुनादी है? मेरी गरीबी की, मेरे इफ्लास की। मैं निगोड़ी मुसीबत की मारी बेटी को बेचकर कर्ज चुकाने चली थी। हाँ ये पैसा ही फितने फसाद की जड़ है सारी। ये रहा पैसा। मिर्जा जी, कल कला कोई मत ये कहे कि पैसा न था। एक मासूम की मासूमियत बिक गई, एक मोमिन का ईमान चला गया। आप तक कोई नहीं इस दुनिया में मिर्जा जी, मैं तो पहले फैसला कर चुकी थी। आप खुद जाइए, चौधरी को खुशखबरी सुना दीजिए, मेरी तो हिम्मत नहीं बढ़ती। मिर्जा चौधरी के कमरे में पहुंचे। आहट पाकर चौधरी ने समझा कोतवाल आया है, बस दुत्कारते हुए जाने को कह दिया। मिर्जा एक बार फिर बेइज्जत होकर लौट गए और एक बार फिर चौधरी को असलियत का पता चला तो एक बार फिर वो चिल्लाती हुई बाहर दौड़ी। मिर्जा जी, मिर्जा जी! ये क्या तमाशा है? सरे बाजार मिर्जा मिर्जा चिल्लाने से मतलब? चल अंदर। छोड़ दो मुझे। अंदर सेहरा बांधे दरवाजे पर खड़ा हुआ हशमत खां चौधरी की इस हरकत को कैसे बर्दाश्त कर लेता? आखिर वो कोतवाल था। चौधरी को घसीटते हुए घर में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का नजारा भी उसके हक में नहीं था। अम्मी ने रुपयों की पोटली और कर्ज की लिखत उसके सामने पटक दी। ये रही तेरी दिक्कत, ये तेरे पैसे, ये कपड़े, ये जेवर, हमें जानती भी है क्या कह रही है बुढ़िया छड्डो? घर बुला के मेरी ये बेइज्जती, बड़ी नायका बनी है। मैंने तेरे ऐसे कईयों के खन्ने ठीक कर डाले हैं। मैं कोतवाल हूँ। कोतवाल हो तो अपने घर में, कोतवाल से बड़ा बादशाह और बादशाह से बड़ा अल्लाह। तू कड़ी आंख तो कर। ये तेवर है, इस भूल में मत रहियो कि मैं यूं सारे बाजार पकड़ी उतरवा के चला जाऊंगा। तू, तेरा बाबा भी जाएगा। बाप परवरदिगार की कसम, बुढ़िया तेरी इस बेटी की
इस बेटी के उस मिर्जा की। कोतवाल हशमत खां गुस्से में फुफकारते हुए चला गया तो कुछ देर पहले खुदकुशी पर आमादा चौधरी को लगा मौत दरवाजे पर आकर लौट गई। अम्मा, अम्मा, मैं जी गई अम्मा, अम्मा मैं जी गई। चौधरी ने तो राहत की सांस ली, मगर मिर्जा उसकी आंखों के आंसू और अपने दिल की प्यास दोनों से तड़प रहे थे। फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने फरियाद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया। दम लिया था ना क़यामत ने हनूज़, दम लिया था ना क़यामत ने हनूज़, फिर तेरा वक़्ते सफ़र याद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया। फिल्म मिर्जा गालिब के प्राण उसके संगीत में हैं। जिस तरह मंटो ने ऐसी कहानी लिखी जिसमें गालिब की गजलें जज्ब हो सकें, उसी तरह गुलाम मोहम्मद ने उन गजलों को ऐसी तर्जें दी कि गजल और कहानी दोनों के साथ इंसाफ हो सके। फिल्म मिर्जा गालिब में गालिब की कुल 8 गजलें इस्तेमाल हुई हैं। 4 सुरैया ने गाई हैं, 2 तलत महमूद ने, 1 दोनों ने मिलकर और 8वीं गजल मोहम्मद रफी की आवाज में है। 3 गाने शकील बदायूनी के भी हैं, लेकिन जाहिर है गालिब की गजलों का वजन ज्यादा है। दोस्तों, पता नहीं कुदरत का ये कैसा उसूल है कि शायर और लेखक गुर्बत में ही जीते हैं। शायद मुश्किलात और दुश्वारियां उनके फन में इजाफा करती हैं। गालिब की माली हालत भी कोई खुशगवार नहीं थी। मथुरादास महाजन से वे अक्सर कर्ज लिया करते थे और कर्ज की खासी रकम जमा हो चुकी थी। ये खबर कोतवाल के हाथ लगी तो उसने महाजन मथुरादास को बुलवा भेजा। आप मिर्जा गालिब को रुपया कर्ज देते हैं? जी नहीं जी नहीं नहीं जी हाँ देता हूँ, मगर रुपया कर्ज देना कोई जुर्म तो नहीं कोतवाल साहब? बेशक नहीं, मगर आप मिर्जा से सूद भी लेते हैं। जी बिन सूद भी कभी रुपया कर्ज दिया जाता है? सूद की भी हद होती है महाजन साहब। दिखाइए अपना बही खाता। जी इसमें तो कुछ जरा ज्यादा ही लिखा गया है, मगर मुझे असल भी मिल जाए तो मैं सूद छोड़ दूंगा सरकार। अच्छी बात है, तो मिर्जा की तरफ जो रुपए निकलते हैं आप मेरे पास से ले जाइए और उनके नाम जो तमस्सुक है वो मुझे बेच डालिए। जी मगर वो घबराइए नहीं महाजन साहब, मिर्जा मेरे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि पैसे की अदायगी के बारे में कोई उन्हें परेशान करे। बड़ा ही नेक ख्याल है आपका हुजूर। ये लीजिए, मुझे क्या है, पैसे मिल जाए तो समझ लो गंगा नहाए। ये रहा मिर्जा साहब का तमस्सुक। जाइए, पैसे आप ले लीजिए। शुक्रिया, आदा। बदला मैं लूंगा, खाक सिया करके न रख दूं तो हशमत खान नाम नहीं। और बदले की आग में सुलगता हुआ कोतवाल अदालत जा पहुंचा। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब वल्द अब्दुल्ला खां बेग हाजिर हैं। मुद्दाले अदालत में इकरार करे या इनकार कि उसको रुपया मथुरादास महाजन का अदा करना है, जिसका तमस्सुक शहर कोतवाल हशमत खां ने खरीद लिया है। हाँ हुजूर, मैं इकरार करता हूँ। और मुद्दाले ये भी बताए कि बावजूद मुतअद्दिद तकाज़ों के वो पैसा अदा न कर सका। जी हाँ सदर। और मियाद 6 महीने की गुजर चुकी है। जी। लिहाजा कानून की रूह से फैसला किया जाता है कि मुद्दाले मुद्दई को शाम तक मुबलिग 2000 रुपया अदा करे और तमस्सुक छुड़ा ले। बसूरत अदम अदायगी मुद्दाले को 6 महीने की कैद का हुक्म दिया जाता है। सरकार आलिया, 1 दिन की भी मोहलत न मिली।
अदालत का फैसला बरहक है। मैं तो किसी तौर अदा न कर सकूंगा। मेरा तो सब कुछ बिक जाए, जब भी 2000 रुपया न निकलेगा। फिर कैद के अहकाम जारी कर दिए जाए सदरुस्तदूर। सजा सुनाने का काम मुफ्ती साहब का सरकारी फर्ज था, लेकिन मुफ्ती साहब गालिब की इज्जत करने वाले ओहदेदार थे और उनका एक जाती फर्ज भी था। इसलिए उन्होंने कोतवाल को हुक्म दिया, ठहरो। मैं मुफ्ती सदरुद्दीन अपनी शख्सी हैसियत में मुद्दा अलैह की तरफ से 2000 रुपए अदालत में दाखिल करता हूं। मुफ्ती साहब क़िबला, आज आपने मुझे हल्का बगोश कर लिया। मैं आपकी नवाजिशों को क्या कहूँ? नहीं मिर्जा साहब, ये आप क्या कहते हैं? मैं इतना बेगरज भी नहीं हूं। और क्या गरज हो सकती है मुझ फकीर से? मेरे भाई के यहाँ लड़के की शादी हो रही है, राग रंग की महफिल होगी और मुशायरा भी। इसके लिए इतनी बड़ी रिश्वत? दोस्तों ने भाव बढ़ा दिया। क्या करें, आपकी वफादारी से डरते हैं। दरबार में गजल की कीमत न पड़ी, वहां जाना तर्क कर दिया। मुशायरों में भी कम ही शरीक होते हैं, लिहाजा ये छोटी सी खुशामद मंजूर है। तशरीफ लाइएगा। शुक्राना बजा लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद शादी घर में हुआ मुशायरा और मिर्जा ने अपने दिल की वहशत को अल्फाज में गूंथ कर गजल पढ़ी। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या कह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। कता कीजे न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। वाह वाह। जनानी आवाज में दाद सुनकर मिर्जा ने सिर उठाया तो सामने चौधरी बेगम को पाया। जाने कितने जख्मों ने एक साथ तड़पा दिया। साहब क़िबला, मैं चलूंगा। क्या बात है मिर्जा? मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ। चौधरी ने उन्हें जाते हुए देखा तो सांस जैसे रुक सी गई। क्या उसके नसीब में बार बार मिर्जा के पीछे दौड़ना था? लेकिन अगर यही था तो यही सही। वो मिर्जा के पीछे दौड़ी। मिर्जा जी, मिर्जा जी, मिर्जा जी। चौधरी बेगम, तुम? जी, मैं। एक तमन्ना है मेरे यहाँ आइए। एक बार, सिर्फ एक बार। मैं देखूं तो जब अजली और अबदी दूल्हा आता है तो जमाने की दुल्हन क्या महसूस करती है, कैसे मर जाती है वो खुशी से। चौधरी, मैं आऊंगा, कल ही आऊंगा। कल? यानी आज और कल? जरूर आइएगा, मैं पल पल आपकी राह देखूंगी। पल पल करके वो कल आज में बदला और मिर्जा घर से बाहर जाने को तैयार हुए। तभी बेगम की सिसकी ने बेड़ी बनकर उनके कदम रोक लिए। बेगम, तुम रो रही हो? नहीं जी, मुझे अफसोस है, मैं आपकी दिलबस्तगी का सामान न हो सकी, आपके शेरों की जान न हो पाई। एक बात कहो, मानिए तो? कहो। आप दूसरी शादी कर लीजिए। बेगम, नहीं नहीं। अल्लाह, क्या करूं? एक ने मेरा साथ दिया, दूसरी ने मेरा दिल लिया। एक ही सास की पुतली, दूसरी मोहब्बत का फरिश्ता। मिर्जा हालात के हाथों मजबूर जैसे एक दुराहे पर खड़े थे और उधर इंतजार में अपनी आंखें चौखट पर लगाए चौधरी बेगम अपने नादान दिल को तसल्ली दे रही थी। दिल ना
काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद। हमको उनसे वफा की है उम्मीद। जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ। जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मिर्जा के दिल की तड़प तो खुद मिर्जा ही जानते थे, लेकिन उनकी माली हालत किसी से छुपी नहीं थी। चौधरी बेगम को इसका अंदाजा हुआ तो उसने एक इरादा किया। कल फूल वालों की सैर है मोती, तुम ना चलोगे हमारे संग? मिर्जा शाहरुख तख्ते रवा पे सवार निकलेंगे। वो लिहाज तामझाम में आएंगे। बादशाह सलामत महल से जुलूस फरमाएंगे। बादशाह, अम्मा मैं सैर पे जाऊंगी, वहाँ नाचूंगी, गाऊंगी, बादशाह को बताऊंगी मिर्जा कितने बड़े शायर हैं। खबरदार, घर गृहस्थ नहीं या कोई बेसवा जो नाचेगी गाएगी, कुछ तो हया कर। हया? मेरी हया कैसी अम्मा? मेरी हया मेरे सुहाग की बांधी है। कौन सुहाग? कैसा सुहाग? शर्म तो नहीं आती है? मैं न मचाने दूंगी तुझे ये ताथैया, समझी? नहीं, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊं। मोती, फूल वालों की सैर के जश्न में चौधरी ने बादशाह सलामत के सामने रक्स किया और गाना गाया। गंगा की रेती पे, गंगा की रेती पे बंगला छवाई दे। सैया तेरी खैर हो जी, बलम तेरी खैर हो। सैया तेरी खैर हो जी, बलम तेरी खैर हो। खिड़की की ओर कोई, खिड़की की ओर कोई बगिया लगाई दे। फूलों की सैर हो जी, बलम तेरी खैर हो। फूलों की सैर हो जी, बलम तेरी खैर हो। गाना सुना चौधरी बेगम, तबीयत बेहद मसरूर हुई। ये तुम्हारी खुशगुलूई की नजर है। जहां पना, मैं इस अतिये के काबिल कहाँ। हकदार तो वो हैं जिनका कलाम है। मैं तो साया हूँ सरकार, बदन वही है
मिर्जा गालिब। मिर्जा? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब? जज़ाकल्लाह। ज़ीरक, दिन ढले जाओ और मिर्जा तक हमारा पैगाम तहनीयत पहुंचाओ। कहो अब बहुत न रूठें, दरबार लगे चले आए। और फिर मिर्जा दरबार में हाजिर हुए। मिर्जा साहब, हमें बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए। आपके दरबार से जाने से लेकर आज आने तक हम आपके शेरी हुसूल को रश्क की निगाह से देखते रहे। खबर चौधरी ने भी सुनी। अरे तेरे मिर्जा को हुजूर बादशाह सलामत ने नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क का खिताब इनायत किया है। सच? हाँ, और खिलत और इनाम इकराम से माला माल कर दिया है। चौधरी बेगम खुशी से नाच उठी। उधर मिर्जा भी मौज में आ गए और चौसर खेलने का पुराना वायदा निभाने के लिए दोस्तों के साथ जा बैठे। अच्छा जी, ये लीजिए। फिर बारह नहीं। आधा पर थे मिर्जा साहब। ये क्या हो रहा है नौशाद अली? कुछ नहीं कोतवाल साहब, जरा चौसर खेल रहे हैं। और नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निजाम जंग जनाब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब भी। मगर कानून की निगाह में गधा घोड़ा सब बराबर है। पहले बात करने की तमीज सीखो, फिर बोलो। सख्त कलामी से पेश ना आइए मिर्जा साहब। खां साहब, फिर ऐसी खता ना होगी। कैसी खता? कौन कर रहा है? आप। उठा लो ये सब सामान और ले चलो मिर्जा को भी। गिरफ्तार कर लो, पहना दो हथकड़ियां और ले चलो। चौधरी ने एक बार फिर बादशाह के दरबार में गुहार लगाई। आलम पनाह के कदमों में बंदी आदाब बचा लाती है। हमने तुम्हें पहचाना, तुम चौधरी बेगम हो, मिर्जा के चाहने वालों में से एक। क्या कहने आई हो? मिर्जा नौशा को हशमत खां कोतवाल ने एक बहतान में पकड़ लिया है। हम जानते हैं चौधरी, हमें भी इस बात का उतना ही दुख है जितना शायद तुम्हें। आपके होते ये जुल्म, ये नाइंसाफी। आप हुक्म दीजिए आलम पनाह, मिर्जा को इसी दम रिहा कर दिया जाए। काश हम ये कर सकते। जिस इलाके में मिर्जा पकड़ गए हैं वहां हमारा नहीं, फिरंगी रेजिडेंट का हुक्म चलता है। चौधरी के सर से जैसे आसमान हट गया, कदमों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। बेबसी और बदनसीबी की सजा अल्लाह किसी को ना दे, लेकिन तकदीर में लिखा हो तो अल्लाह भी क्या करे। मिर्जा को कैद हो गई और चौधरी का जिस्म निढाल सा होने लगा। मैंने क्या कसूर किया है? हर चीज मुझे मारने पर क्यों तुली हुई है? नहीं बेटा, तुझे वहम हो गया है। अब मैं यहाँ न रहूंगी अम्मा, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं मिर्जा की दिल्ली में न रहूंगी। हाँ, मैं तुझे कहाँ ले चलूं? कहीं भी ले चलो अम्मा, मेरी मिट्टी मुझे पुकार रही है। चौधरी ने सामान समेटा, खुद को कांधे पर लादा और दिल्ली शहर को छोड़ दिया। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम ज़बा कोई न हो। रहिए अब ऐसी जगह।
मिर्जा जेल से रिहा हुए तो सीधे चौधरी के घर पहुंचे। कौन हूँ भाई? मैं गालिब हूँ। चौधरी बेगम से कह दो गालिब आया है। वो उठ गई, चली गई यहाँ से। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इतना ही सुना है कि महरौली की सराय से एक आवाज आती है, मगर करीब जाएं तो गुम हो जाती। मिर्जा समझ नहीं पाए कि क्या करें, कहां खोजें अपनी चौधरी बेगम को। एक हल्की सी उम्मीद थी, महरौली की सराय, सो वहीं का रुख किया। और उधर दिल की लगी से अपने जिस्म को गलाती हुई चौधरी बेगम के लिए बस एक ही काम था, इंतजार, अपने मिर्जा का इंतजार। हौसला करो बीवी। क्या हौसला करूं? 10 दिन हो गए ऐसी पड़ी है मेरी बेटी, मौत और जिंदगी के बीच। एक टक दरवाजे की तरफ देखती जा रही है, जैसे कोई आने वाला है। ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। ये खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता। ये न थी हमारी किस्मत। आखिर चौधरी के इंतजार की घड़ियां पूरी हुई और मिर्जा ने उसे खोज निकाला। मैं आ गया चौधरी। मिर्जा जी, बेटी क्या करिए बेटी? दीदी, चौधरी मैं आ गया। आ गए मेरे नौशा। चौधरी मैं आ गया। चौधरी मैं आ गया। चौधरी बेटी। चौधरी बेटी। चौधरी का बेजान बदन मिर्जा की बाहों में झूल गया। पहली मुलाकात के वक्त मिर्जा ने चौधरी को एक अठन्नी नजराने में दी थी। वही अठन्नी चौधरी के हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ी। इसी को मुट्ठी में बांधे बांधे उसने इंतजार की घड़ियां बिताई थीं। चौधरी का आखिरी सफर शुरू हुआ, उसकी मैयत का सफर, जिसकी मंजिल थी कब्रिस्तान, 4 कांधों पर चढ़कर। एक कांधा मिर्जा गालिब ने दिया और कब्रगाह तक किसी और से कांधा नहीं बदला। बस एक यही सफर था जिसे वो चौधरी के साथ चलकर पूरा कर सके। गालिब की सूनी आंखें जाने किसे देखती रहीं। जहन में चौधरी की आवाज गूंजती रही। आवाज में गालिब के अशार बोलते रहे। आए है बेकसी इश्क पे रोना वाली, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे फिल्म मिर्जा गालिब निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म के साथ सोहराब मोदी ही नहीं, इस फिल्म के कलाकार भारत भूषण, सुरैया, उल्हास, दुर्गा खोटे, मुकरी, मुराद, इफ्तिखार, बैज शर्मा,
कुमकुम, सादत अली, रोशन और जगदीश सेठी भी याद किए जाएंगे। और हाँ, हैं और भी दुनिया में मौसीकार बहुत अच्छे, लेकिन फिल्म मिर्जा गालिब में गुलाम मोहम्मद का है अंदाजे बयां और ठीक गालिब के अशार की तरह। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और गालिब का अंदाज़े बयां सबसे जुदा था, इसमें कोई शक नहीं। और मिनर्वा मूवी टोन की फिल्म मिर्जा गालिब को भी देखने वालों ने सबसे निराला कहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें बताइए। इतना बता दें, खोजबीन करने के लिए इसाक मुजावर जिम्मेदार हैं। प्रोग्राम को तैयार करने में मदद रेणु बंसल ने की और बाकी सब बातों यानी आलेख, निर्माण और प्रस्तुति करने के जिम्मेदार हैं लोकेंद्र शर्मा। आप जिसके बारे में जो भी कहना चाहें, सर आंखों पर। बाकी बातें अगले हफ्ते। बाइस्कोप की बातें फिर सुनिएगा पिटारे में अगले हफ्ते। यूं तो सातों दिन